हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। चलो, बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर क्वेश्चन में मैच द कॉलम है, मिलाना है। बताओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, इसका पहले फंक्शन देखो, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस आपका कौन करेगा? आपका राइबोसोम करेगा। कौन करेगा? राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना? राइबोसोम क्या करेगा? आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरी बात, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा आपका क्लोरोप्लास्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? डी का क्या होगा? डी का एक, डी का डी का एक होगा, सी का कितना हो जाएगा? दो, सी का दो, है ना? अब देखो डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसिस आपका कहाँ पे होता है? डीएनए आपका न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का चार हो जाएगा। एक का चार। डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है ना? रिस्पायरेशन में। इसका हो जाएगा तीन, इसका क्या हो जाएगा? आपका तीन हो जाएगा। तो एक का चार, एक का चार एक ही ऑप्शन में, एक का चार कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, सी में है। किसमें है? सी में है। सी में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाउंड इन द कलर ऑफ लाइट। मतलब सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस कौन सा कलर में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा कौन सा कलर में होता है ना? कौन सा लाइट पड़ेगा तो सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस होता है? जैसे विव जीरो होता है ना, विव विव जी जी और, है ना? ये सब कलर होता है, ये सब कलर होता है। तो सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस आपका क्या है? ब्लू में होता है और रेड में होता है। ब्लू और रेड हम बोले थे बी आर, बी आर। ये दोनों में क्या होता है? सबसे अच्छा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे अच्छा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है ना? याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है कि स्ट्रेस हार्मोन के बारे में बताओ। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? तो स्ट्रेस हार्मोन आपका ऑक्सिन नहीं होता है, ये आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ना? जिब्रेलिन भी क्या होता है? आपका ग्रोथ हार्मोन होता है। जिब्रेलिन भी ग्रोथ हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन भी क्या आपका ग्रोथ हार्मोन होता है। बट स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? एफसीसी एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एफसीसी एसिड। ये बी ए, एफसीसी एसिड, है ना? एफसीसी एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, याद रखना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर। 43 नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट होता है? हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ये एक पारिस्थितिक पिरामिड सदैव मतलब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। मतलब ये वाला फिगर होगा। कौन वाला होगा? ये वाला हमेशा अपराइट होगा। हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। तो आपको बताए थे कि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। एनर्जी क्या होता है? हमेशा एनर्जी का पिरामिड क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। ऑलवेज अपराइट होता है ना? क्या होता है? 10% एनर्जी क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल जाएगा तो यहाँ से कितना होता है? यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कितना होता है? 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो 10% लो भी बोला जाता है, जो लिंडमैन ने दिए थे, है ना? 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। 90% एनर्जी यहीं पे रह जाता है ना? इसका फिर 10% आगे जाएगा, इसका फिर 10% आगे जाएगा। ऐसे होता है। तो एनर्जी का क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर कुछ भी हो सकता है। अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट में क्या होगा? फॉरेस्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड ये वाला फिगर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड, उल्टा बोलते हैं, उल्टा, है ना? बायोमास भी कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकता है। एक एनसीईआरटी में बायोमास ऑफ सी दिया हुआ है, तो बायोमास ऑफ सी क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड होता है, याद रखना, है ना? बायोमास ऑफ सी समुद्र वाला में, समुद्र, समुद्र में बड़ा मछली ऊपर रहता है, ऐसे करके होता है आपको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम किस लिए होता है। डाउन सिंड्रोम एक डिजीज है, आपको जेनेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है। 21 नंबर क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी का मतलब 2n+1, एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो डाउन जो क्रोमोसोम बढ़ जाता है ना, घट जाता है, इस वो किसकी वजह से होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। तो ये आपका क्या है, क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है ना। एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सेपरेट नहीं होता है, मतलब एनाफेज में जाके। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन, है ना, याद रखना। क्रॉसिंग ओवर इसकी वजह से नहीं होता है, सेक्स लिंकेज की वजह से नहीं होता है। याद रखना कि 21 नंबर क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर रिफर्ड टू द माइक्रो एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, पोषक, सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक मतलब माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट। तो माइक्रो एलिमेंट में आपका क्या आता है, मैक्रो नहीं, मैक्रो नहीं, माइक्रो बोल रहा है। ये सब किस में आता है, मैक्रो में आता है ना। ये सब मैक्रो में आता है। क्लोरीन और मोलिब्डेनम क्या होता है आपका, मैक्रो एलिमेंट में आता है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूछ रहा है 53 नंबर, अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या बोलते हैं, बोला इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कीट भक्षी पौधा, कीट भक्षी पौधा मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपका एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, ब्लेडर वाट दिया हुआ है, ब्लेडर वाट, है ना, ब्लेडर वाट। और क्या क्या दिया हुआ था, वेनस फ्लाई ट्रैप्स, वेनस फ्लाई ट्रैप्स, है ना। और ये ड्रोसेरा, ड्रोसेरा ये भी क्या आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। एनसीईआरटी में 3-4 एग्जांपल दिया हुआ, वेनाई फ्लाई ट्रैप्स। ये आपका क्या है, कस्कुटा क्या है, टोटल रूट पैरासाइट होता है, ये पैरासाइटिक प्लांट है, पैरासाइट, पैरासाइट होता है। ठीक है, कस्कुटा क्या होता है, पैरासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर देखो, फ्लोविंग, फ्लोविंग एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया था। देखो, एच खुराना, मतलब हरगोविंद खुराना, ये नहीं किया था। हरगोविंद खुराना प्रोटीन के बारे में बताया था, ये फ्री सेल सिस्टम दिया था। मर्सल निरनबर्ग, मर्सल निरल निरनबर्ग, ये आपका क्या फ्री सेल सिस्टम दिया था, ये भी नहीं था। स्मिथ, स्मिथ क्या क्या था आपका, फर्स्ट टाइम क्या क्या था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का क्या किया था, डिस्कवर किया था, है ना, याद रखना। स्मिथ, ये कब किया था आप बताइएगा, कौन सा ईयर में, 19 कब किया था, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कब किया था। और फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आपका हिंड 2 है, हिंड, हिंड 2 है ना, ये याद रखना, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ये, हिंड 2, हिंड 2। इसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होता है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम किसको बोलते हैं, मार्कर एंजाइम, मार्कर एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा एंजाइम होता है ना, बट एक एंजाइम ऐसा है जिसको मार्कर एंजाइम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एल्डोलेज, या फिर एमाइलेज, या फिर सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज किसको बोलते हैं बताइए तो। देखिए, मार्कर एंजाइम किसको बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। माइटोकॉन्ड्रिया में सारा एंजाइम कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मतलब इनसाइड होता है ना, मैट्रिक्स में होता है।
बट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में आपका क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। बाकी सारा एंजाइम कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में होता है। जैसे क्रेब साइकिल में कितना सारा एंजाइम होता है? सारा एंजाइम कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में होता है ना। बट एक एंजाइम जो है, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, ये आपका कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर बोल रहा है कि स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट। कैम प्लांट होता है ना, कैम प्लांट, कैम प्लांट, कैम प्लांट का जो स्टोमाटा होता है, ये कब ओपन होता है और कब खुलता है? तो इसको क्या करते हैं ना, कैम प्लांट होता है ना, ये जीरोफिटिक प्लांट होता है, मतलब जो डेजर्ट एरिया होता है ना, वहां पे पाया जाता है ना। तो ये पानी को कम करेगा, मतलब वाटर लॉस को कम करेगा। वाटर लॉस को कम करने के लिए ये दिन में क्या हो जाता है, दिन में मतलब डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में ये क्लोज हो जाता है ना। धूप पड़ता है ना, तो ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि स्टोमाटा से क्या होता है, पानी निकलता है ना, पानी निकलता है। तो डे टाइम में ये क्लोज हो जाता है और नाइट में क्या हो जाता है, ये नाइट में ओपन होता है, नाइट में ओपन होता है। ये उल्टा चलता है, बाकी प्लांट से क्या होता है, उल्टा चलता है। ओपन ड्यूरिंग नाइट, ओपन ड्यूरिंग नाइट, रात को क्या होता है, ये खुलता है। और क्लोज ड्यूरिंग डे, डे में क्या होता है, ये ओपन मतलब डे में क्लोज हो जाता है ना। कैंप प्लांट, कैंप प्लांट कहाँ पे मिलता है आपका? जीरोफिटिक एरिया, मतलब जहाँ पे मरुस्थल वगैरह होता है ना, वहाँ पे डेजर्ट एरिया में मिलता है, डेजर्ट एरिया में मिलता है, याद रखना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसी को करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि कॉमर्शियल जूट फाइबर, कॉमर्शियल जूट फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, है ना। ये आपका एस्टेट का भी पीवाईक्यू था इसी साल का। तो कॉमर्शियल जूट फाइबर किससे ऑब्टेन करते हैं? हम बोले थे कि जूट फाइबर वो हमें किससे ऑब्टेन करते हैं? फाइबर मतलब फाइबर है ना, तो फ्लोएम से ऑब्टेन करते हैं, जाइलम से नहीं, जाइलम से नहीं। किससे करते हैं? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर है ना। जो भी जूट वगैरह है ना, जूट वगैरह है, ये किससे ऑब्टेन करते हैं? फ्लोएम, फ्लोएम से ही मतलब जूट बनता है, ठीक है। तो याद रखना, फ्लोएम फाइबर है, क्या है? जूट क्या आपका फ्लोएम फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है और सिमिलर होता है, ड्यू टू किस वजह से सिमिलर है? इसमें कौन सा पॉइंट है कि इसकी वजह से दोनों क्या है, सिमिलर है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल दोनों आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? परसेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता ही नहीं है ना। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। देखो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या आपका मोनेरा में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या आपका बैक्टीरिया ही है ना, बैक्टीरिया ही है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये दोनों के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। बोल रहा है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का रासायन संश्लेष संश्लेषी तरीका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। परसेंस ऑफ फ्लैजेला, ये भी गलत है, फ्लैजेला सब में प्रेजेंट नहीं होता है। परसेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, ये क्या आपका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड क्या आपका बैक्टीरिया का, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या आपका जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा है? ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक गुण। तो आपका ब्लू ग्रीन अलगी में भी प्रेजेंट होगा और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियोइड हो जाएगा। परसेंस ऑफ न्यूक्लियोइड मतलब दोनों में प्रेजेंट होता है, ये आपका क्या दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 68 नंबर। बोल रहा है कि प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किया गया था। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया था, बताइए क्या होगा? फर्स्ट बोल रहा है कि हैनिस्टन, हैनिस्टन। दूसरा बोल रहा है कि निरनबर्ग और खुराना। ये आपका जेनेटिक्स में पढ़ना पड़ता है ना, दोनों आपका जेनेटिक्स में आएगा। एक फिर फ्री सेल सिस्टम दिया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, है ना। ये आपका वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक क्या किया था? डबल हेलिक्स दिया था, डीएनए का क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स दिया था, है ना, डबल हेलिक्स मॉडल बताया था वाटसन और क्रिक ने। ये भी लास्ट वाला भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या है आपका? फर्स्ट है। हैनिस्टन ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन को रिपोर्ट किया था, फर्स्ट टाइम प्रस्तुत किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन। जितना भी है ना क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ पीवाईक्यू है,
यूपी का जो प्रोफेसर वाला एग्जाम होता है ना, उसी का 2021 वाला क्वेश्चन है, 2021 में जो पेपर हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि टेट्रा डायनेमस, कौन सा डायनेमस? टेट्रा डायनेमस। टेट्रा मतलब क्या था? फोर, है ना। टेट्रा डायनेमस एंड्रोसियम इन ब्रेसिकेसी कंसिस्ट ऑफ, ब्रेसिकेसी में टेट्रा डायनेमस, पुंगम, उमंग सॉरी, एंड्रोसियम की बात कर रहा है। तो टेट्रा ब्रेसिकेसी में आपको पता है कि एंड्रोसियम होता है, ये कितना होता है? 2+4 के फॉर्म में रहता है, 2+4 के फॉर्म में रहता है, 2+4 के फॉर्म में रहता है। तो 2 और 4 का क्या कंडीशन है? देखो, 2 और 4 का कंडीशन है कि 4 क्या होता है आपका? बीच में होता है, और ये आपका बड़ा होता है, साइज में क्या होता है आपका? बड़ा होता है। ये आपका बड़ा साइज का होता है, ये आपका बड़ा साइज का होता है हिस्टामिन। और जो साइड में तो होता है, ये क्या होता है आपका? छोटा होता है, ये आपका साइड में होता है। तो इसमें क्या होगा कि आउटर आउटर 2 क्या होता है आपका? शॉर्ट होगा, आउटर 2 शॉर्ट होगा, और इनर 4 क्या होगा आपका? लॉन्ग होगा, इनर 4 आपका लॉन्ग होगा। 2 बाहर वाला छोटे हो गए, छोटा होता है, और अंदर वाला क्या होता है आपका? बड़ा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूरोमोटर एपरेटस इज फाउंड, न्यूरोमोटर एपरेटस उपकरण कहाँ पे पाया जाता है? न्यूरोमोटर एपरेटस आपका नॉस्टोक और एनाबिना में होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, ये यहाँ पे मिलता है। नॉस्टोक, ये आपका नॉस्टोक और एनाबिना, एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे क्या होता है आपका? न्यूरोमोटर एपरेटस पाया जाता है। ध्यान में रखना, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोमोटर एपरेटस, न्यूरोमोटर एपरेटस, आउट ऑफ एनसीईआरटी, है ना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, बोल रहा है कि मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो शेक। आपको बताए थे कि एम्ब्रियो शेक का बहुत सारा टाइप होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मतलब एक से अगर डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक बोलते हैं, है ना, मोनोस्पोरिक बोलते हैं। डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल, एनी डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल नहीं होता है। मोनोस्पोरिक होगा बट एंटीपोडल सेल इसके पास नहीं होगा। भ्रूण में क्या क्या होगा? एंटीपोडल सेल नहीं होगा। ये एक मोनोस्पोरिक प्रकार का भ्रूण कोष, मतलब एम्ब्रियो शेक, जिसमें कोई भी एंटीपोडल नहीं होता है, एंटीपोडल नहीं होता है। देखो, जो पोलीगोनम होता है ना, पोलीगोनम, ये भी आपका मोनोस्पोरिक होता है। मोनो ये पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक आपका 90 से 80% होता है। मतलब 80 से 90% क्या होता है? यही पाया जाता है, पोलीगोनम टाइप, है ना। आपका सोलानेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, है ना, क्या बोलते हैं उसको? ब्रेसिकेसी फैमिली, ये सब सब में मिलता है। लिलियसी फैमिली में नहीं मिलता है। लिलियसी और ओनाग्रेसी, ये सब में नहीं मिलता है। और एक होता है वाइनोथेरा टाइप, वाइनोथेरा टाइप। तो वाइनोथेरा टाइप ओनाग्रेसी फैमिली में मिलता है। ये टाइप कहाँ पे मिलता है? ओनाग्रेसी फैमिली में मिलता है। वाइनोथेरा टाइप एम्ब्रियो शेक कहाँ पे मिलता है? ओनाग्रेसी फैमिली, ओनाग्रेसी फैमिली आपको क्लास में बताए थे। और ये, इसमें क्या होता है? ये भी आपका मोनोस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक से डेवलप होता है। ये भी एम्ब्रियो से किससे डेवलप होता है? मोनोस्पोरिक टाइप का होता है ना, मोनोस्पोर से डेवलप होता है, एक स्पोर से डेवलप होता है। अब देखो, तो आंसर क्या पूछा था कि मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो से डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल सेल। ये भी मोनोस्पोरिक से होता है, ये भी होता है, बट यहाँ पे एंटीपोडल सेल होता है, इसमें नहीं होता है, वाइनोथेरा में नहीं होता है। इसके बारे में टीआरई 3 में पूछा था कि ओनाग्रेसी फैमिली में कौन सा टाइप का एम्ब्रियो शेक प्रेजेंट होता है? तो वाइनोथेरा टाइप एम्ब्रियो शेक प्रेजेंट होता है। कौन सा फैमिली? ओनाग्रेसी फैमिली, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, इन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, हार्बी हार्बीवोर ऑक्युपाई द पोजीशन, हार्बीवोर अपराइट है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट है। क्या है? अपराइट है। तो तुमको पता है कि हमेशा बेस में क्या होता है? बेस में हमेशा प्रोड्यूसर होता है ना, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखते हैं। फर्स्ट बेस में क्या होता है आपका? प्रोड्यूसर होता है, बेस में प्रोड्यूसर होता है। मान के चलो, ये आपका क्या है? अपराइट है ना।
ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे हमेशा प्रोड्यूसर होता है, प्लांट होता है। प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है, हार्बीवोर होता है। क्या होता है, हार्बीवोर। हार्बीवोर होता है, क्या होता है, हार्बीवोर, शाकाहारी, जो प्लांट को खाता है। तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, T2 हो गया। तो कहाँ पे हो गया T2, मतलब दूर, मतलब सेकंड पोजीशन में होगा। कहाँ पे होगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना, सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रंच एनाटोमी इज फाउंड इन द लीफ। क्रंच एनाटोमी कहाँ पे मिलता है? क्रंच एनाटोमी आपका कहाँ पे मिलता है? क्रंच एनाटोमी, क्रंच एनाटोमी है ना एनसीईआरटी में? बताइए क्या होगा आंसर। क्रंच एनाटोमी आपको पता होना चाहिए कि क्रंच एनाटोमी, ये जो एनाटोमी है, ये आपका कैरेक्टर है C4 प्लांट का। C4 प्लांट का। और C4 प्लांट में एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल था आपका? एसएमएस बोले थे, एसएमएस। एसएमएस क्या था आपका? एक सोरगम था, है ना, सोरगम, शुगर कैन, मेज, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैक्रम। या सैक्रम को ही क्या बोलते हैं, शुगर कैन बोलते हैं, है ना। सैक्रम को ही शुगर कैन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 70 77 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका पीवाईक्यू भी है। देखो ये क्रोमोसोम का टाइप है। क्रोमोसोम का क्या है, टाइप है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, उप मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ये जो टाइप बनाया गया है क्रोमोसोम का, किसके बेसिस पे? सेंट्रोमियर के बेसिस पे। ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है। क्या आपका क्रोमोसोम है? तो क्रोमोसोम का अगर सेंट्रोमियर अगर मिडिल में होगा तो उसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर थोड़ा हट के होगा तो सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, है ना, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। और लगभग टेल से थोड़ा इधर रहेगा तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और लगभग टेल में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। तो मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल में होगा, एट द टिप, एट द टिप बोला है नहीं, अ, लगभग शीर्ष के पास। तो लगभग शीर्ष के पास, एट द टिप होगा ना, तो टिप होगा तो टेलोसेंट्रिक हो जाएगा। टिप शीर्ष पर होगा तो टेलोसेंट्रिक। तो डी का एक होगा, डी का क्या होगा, एक नंबर होगा, डी का होगा एक। अब देखो, अब बोल रहा है कि लगभग शीर्ष के पास, लगभग शीर्ष के पास, तो टिप में नहीं है, शीर्ष में नहीं है, शीर्ष से थोड़ा हटके, तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, एक्रोसेंट्रिक वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 नंबर, सी का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। एट द मिडिल, तो मिडिल क्या हो जाएगा, एट द मिडिल मेटासेंट्रिक में होगा, मेटासेंट्रिक। तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल से थोड़ा हटके होता है तो सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं इसको, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। 20 से थोड़ा दूर, 20 से क्या है, थोड़ा दूर। तो ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा कितना, अरे यार बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना, बी का 4। अब देखो एक का 3 है, तो एक का 3, एक का 3 एक ही ऑप्शन में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपका समझने वाला क्वेश्चन था, है ना। ये भी क्या आपका समझने वाला क्वेश्चन था। सारा पी वाई क्यू है ना, सारा क्या है, पी वाई क्यू। प्रोफेसर वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो, यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 78 नंबर, बोल रहा है कि इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो के बारे में बोल रहा है कि इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंडिगो फेरा टूनी। इंडिगो फेरा प्लांट है ना, इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा प्लांट से इंडिगो ऑब्टेन करते हैं, कलर ऑब्टेन करते हैं ना, कलर। इंडिगो क्या है, कलर है। तो मेनली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इंडिगो फेरा प्लांट से, है ना, इंडिगो ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, इंडिगो मेनली, है ना। तो ये आपका कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लीफ से ऑब्टेन करते हैं, लीफ से, लीफ से, लीफ से प्राप्त करते हैं, है ना, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस।
is different from that other green plant because बोल रहा है कि बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है। क्यों? बोला लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, गलत बात है, गलत बात है। प्रकाश मतलब लाइट जरूरी नहीं पड़ता है, ये गलत बात है। तीसरा में बोल रहा है कि फॉस्फोराइलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। ये सारा चीज चाहिए। बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो उसमें देखो एक चीज आपको पता है, फोटोसिंथेसिस में बताए थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर CO2 के साथ मिलके क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह बनता है, तो मेनली वाटर से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। वाटर से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। बट बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, H2S सल्फर लेते हैं, सल्फर होता है ना। वाटर यूज नहीं होता, वाटर यूज नहीं होता है। ये यहाँ से CO2 के साथ ये करके यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा और यहाँ से क्या होगा, सल्फर निकल जाएगा, H2 निकलेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, मतलब रिलीज नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, समझे ना क्वेश्चन को। ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में सल्फर यूज होता है, H2S, है ना, वाटर के जगह पे, वाटर के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ा है, आपका इकोलॉजी में पढ़ा है, इकोलॉजी में आपको पढ़ा है। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इकोलॉजी में। इन्वेंसिव मतलब विदेशी वाला स्पीसीज कौन सा है, विदेश विदेश से आया है, इन्वेंसिव। इनमें से कौन सा विदेशी आक्रामकता प्रजाति है, मतलब स्पीसीज है। हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। ये आपका बोटनिकल नेम दिया हुआ है, कमेंट में बताओ कि हेलियंथस एनस रिसेंटली आपको पढ़ा है, किसका बोटनिकल नेम है, किसका बोटनिकल नेम है। ओराइजा सटाइवा, ये भी आपका बोटनिकल नेम है। इसके इसके बारे में बताओ कि ये किसका बोटनिकल नेम है, किसका बोटनिकल नेम है। सैक्रम, सैक्रम ऑफिशिनरीज, सैक्रम ऑफिशिनरीज, ये तो आपका शुगर कैन का नाम है ना। गन्ना जो होता है, गन्ना, शुगर कैन, इसका क्या है, बोटनिकल, बोटनिकल नेम है, बोटनिकल नेम है। ये दोनों का बोटनिकल नेम कमेंट में बताओ। बोटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोटनिकल नेम आपको पढ़ा है ना। ये जो क्या है ना, लैंटेना, लैंटेना, लैंटेना क्या है आपका, ये इन्वेंशन स्पीसीज है, मतलब बाहर से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है लैंटेना, लैंटेना। लैंटेना को क्या बोलते हैं, इन्वेंशन एलियन स्पीसीज बोलते हैं, एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज के बारे में और बताए थे क्लास में, याद है। चलो इसमें थोड़ा देख लो क्या क्या है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टिग्रा एसोसिएटेड, स्टिग्रा एसोसिएटेड प्लांट क्या होगा बताइए तो। स्टिग्रा टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट क्या होता है आपका, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया है ना। रेफ्लेशिया के बारे में बताए थे कि टोटल रूट पैरासाइट होता है, क्या होता है, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट ये भी नहीं होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन होता है, कमेंट में बताओ तो। ये आपका क्या होता है, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है, स्टिग्रा कैसा होता है, पार्शियल रूट पैरासाइट। इसके बारे में बताओ कि स्टेम मतलब टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा होता है, एग्जाम्पल, और पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल बताओ, पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल बताना। बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन का। बिना फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया आपका कि मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस वगैरह नहीं होगा, गैमेट का फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होता है ना। मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, माइटोसिस वगैरह नहीं होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बिना निषेचन का, बिना निषेचन। बताओ क्या होगा, बिना निषेचन, बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है, एपोगेमी, बिल्कुल नहीं। जीनिया नहीं बोलते हैं बेटा, जीनिया भी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फेमस एग्जांपल क्या आपका, बनाना, बनाना, बनाना केला है ना।
इसका फेमस एग्जांपल है। और एक दो एग्जांपल लिखा है तो आपको कमेंट करके बताइए कौन कौन सा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से है ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ है जेनेटिक्स से। बोला कि इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूड बाय। प्रोटीन संश्लेषण के लिए समय, क्या लिख दिया, समय पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारमा उत्प्रेरित होता है, बड़ी खतरनाक हिंदी है। सिंपल वे है कि जो क्या होता है ना कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन होता है ना, तो ट्रांसलेशन होता है तो फर्स्ट इसमें एमिनो एसिड कौन सा आता है, इनिशिएट कौन करता है, तो यहाँ पे क्या होता है एमआरएनए पे एमिनो एसिड, ये क्या आपका एमआरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए में क्या होता है एमिनो एसिड आके बाइंड करता है, तो फर्स्ट एमिनो एसिड क्या होता है मेथियोनिन होता है, ये क्या करता है इनिशिएट करता है, ट्रांसलेट को क्या करता है, ट्रांसलेशन को क्या करता है इनिशिएट करता है, इनिशिएट करता है, समझ में आया। फर्स्ट अमीनो एसिड क्या होता है आपका मेथियोनिन, मेथियोनिन, इसका कोड क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। मेथियोन सबका कोड होता है ना, सबका क्या होता है कोड होता है, क्या होता है ये यू जी, ये ए या क्या होता है बताइए, कौन सा कोड होता है इसमें, कमेंट करके बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए, द टेम्पलेट इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या सिंथेसिस कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट, मतलब क्या हो रहा है कि ये डीएनए है, क्या है डीएनए, डीएनए का टेम्पलेट यूज करके क्या बना रहा है डीएनए, ये आपका क्या है डीएनए, डीएनए, डीएनए से अपन क्या बना रहा है आरएनए बना रहा है, आरएनए क्या बना रहा है आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये आपका आरएनए बना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब फिर यहाँ से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है, क्या बनता है एमआर आरएनए से फिर क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, टीएल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, समझ में आया। डीएनए से डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए से फिर क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। और डीएनए से डीएनए बनना है उसको क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन, एक डीएनए है ना, एक डीएनए फिर दूसरा डीएनए बन गया है ना, उसको क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प फ्रूट रैपनिंग, इनमें से कौन सा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है जो फल को पकाने में क्या करता है हेल्प करता है, सहायता करता है, फल को पकाने में क्या करता है हेल्प करता है, बताइए तो क्या होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये तो स्ट्रेस हार्मोन है ना, एब्सिसिक एसिड कैसा है स्ट्रेस हार्मोन है। इथिलीन, इथिलीन क्या है ये भी नहीं है, इथिलीन है क्या बताइए, इथिलीन, आई ए क्या है आपका, आई ए क्या है इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपका क्या है वॉक्सिन है, क्या है वॉक्सिन है, ये आपका वॉक्सिन है ना, ये आपका क्या है वॉक्सिन है। काइनेटिन क्या आपका ये साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, कौन सा हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो फल को पकाने में कौन हेल्प करता है इथिलीन करता है, ये आपका क्या है इथिलीन आपका गैसेस हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है गैसेस हार्मोन है, गैसेस हार्मोन है। इथिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आप कमेंट में बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इथिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आप कमेंट में बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोला है कि थायमिन क्या है, थायमिन क्या है, थायमिन क्या है आपका यूरिन है, एंजाइम है, विटामिन है, पैरामिडिन है, क्या है थायमिन क्या है आपका, थायमिन क्या है, तो थायमिन आपका क्या है नाइट्रोजिनस बेस है, क्या है नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है ना, थायमिन आपका नाइट्रोजिनस बेस है, बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ा है नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस भी आपका क्या होता है दो तरह का होता है, क्या होता है प्यूरिन और पैरामिडिन, प्यूरिन और पैरामिडिन।
तो प्यूरिन में आपको पता है कि प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस होता है। एक पूजा, इसको क्या बोलते हैं पूजा, तो पूजा में आपका एडेनिन और गुआनिन आता है, एडेनिन और गुआनिन आता है। और पैरामिडिन में क्या आता है, पैरामिडिन में आपको पता है, पैरामिडिन में आपका क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन और क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल आता है, यूरासिल 3 नाइट्रोजनस बेस आता है। यहाँ पे थाइमिन के बारे में पूछा है, तो थाइमिन क्या हो जाएगा आपका, पैरामिडिन में क्या जाएगा, पैरामिडिन। थाइमिन क्या हो जाएगा आपका, पैरामिडिन। थाइमिन आपका क्या हो जाएगा, पैरामिडिन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन और गुआनिन, और पैरामिडिन में 3 होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। आपको कमेंट में बताना है कि डीएनए में कौन सा मिलता है, डीएनए में पैरामिडिन की बात करें, इसमें तो दोनों में मिलता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए कि डीएनए में कौन सा मिलता है और आरएनए में कौन सा मिलता है, आरएनए में कौन सा मिलता है, ये पैरामिडिन की बात कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन सा मिलता है, कौन कौन सा नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि ऑक्सीजन आर सिंथेसाइज फ्रॉम, ऑक्सीजन किससे बनता है, मतलब किससे सिंथेसिस कर सकता है, सिंथेसिस मतलब संश्लेषित होता है। तो आपको हम बोले थे कि ट्रिप्टोफेन क्या करता है, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन एक एमिनो एसिड है, क्या है, ट्रिप्टोफेन क्या आपका एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। तो ट्रिप्टोफेन एक एमिनो एसिड है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है ना। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये मेथियोनिन के बारे में क्या जानते हैं आप, कमेंट में बताइए, मेथियोनिन के बारे में, मेथियोनिन के बारे में, मेथियोनिन के बारे में बताइए। पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना कार्बन का होता है, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना, संश्लेषित। देखिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका बनता कहाँ पे, आपको पता है कि जब क्रेब साइकिल चलता है, जब क्रेब साइकिल चलता है तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपको पता है कि 5 कार्बन का होता है, कितना होता है, 5 कार्बन का होता है, याद है ना, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। एक ही कंपाउंड है क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में ये एक ही कंपाउंड है जो 5 कार्बन का होता है। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आप एमिनो एसिड बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एमिनो एसिड बना सकते हैं। मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। मतलब इसका CO, इससे CO2 निकलता है कि नहीं, कमेंट में बताइए, है ना। इससे NADH2 बनता है कि नहीं, NADH2 बनता है कि नहीं, कमेंट में अब बताइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, किसका, क्रेब साइकिल का। क्या क्या याद रखना है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फिलीफॉर्म एपरेटस उपकरण किस में पाया जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस किस में पाया जाता है, बताइए तो किस में पाया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। आपको हम बताए थे कि इम्ब्रियो शेक में क्या होता है, इम्ब्रियो शेक में आपका ऊपर क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, कितना सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 एंटीपोडल सेल होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, 2 सिनर्जिड सेल होता है, कौन सा सेल होता है, सिनर्जिड सेल होता है ना। इधर ऊपर में एंटीपोडल A4 एंटीपोडल सेल होता है, यहाँ पे सिनर्जिड सेल C4 सिनर्जिड सेल होता है, सॉरी S4 सिनर्जिड सेल होता है ना। तो इस सिनर्जिड सेल के पास क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, एनसीईआरटी का फिगर देखिए पता चल जाएगा आपको। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म, सॉरी इसी को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं ना। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है कि पोलन ट्यूब को गाइडिंग करता है, कहाँ पे रिलीज करना है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट इन, तो प्रेजेंट कहाँ पे है आपका, सिनर्जिड सेल के पास, सिनर्जिड सेल के पास, सिनर्जिड सेल के पास, शायक सेल के पास प्रेजेंट होता है ना, याद रखना, शायक सेल के पास।
आप कमेंट करके ये बताइए कि एंटीपोडल सेल कैसा होता है, 2n होता है कि n होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है। इसके बारे में बताइए कि ये हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। सिनर्जी सेल के बारे में, एक सेल आपका हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, ये भी कमेंट करके बताइए। सेकेंडरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम बताइए, सेकेंडरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम बताइए, और ये क्या होता है, एन होता है कि 2n होता है कि n+n होता है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम। ठीक है, 40 मिनट में आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन कराए है ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, इसमें बीच बीच में आपका वीडियो आते रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, ठीक।